नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर हिंदी और आज का न्यूज पैक है बेहद धमाकेदार। पूरे दिन भर की 50 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें एक ही वीडियो में। शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, और हां, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे की खबरें एक से बढ़कर एक हैं। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली में राहुल खड़गे ने भरी हुंकार। वोट चोरी को लेकर किया प्रदर्शन। राहुल गांधी बोले मोदी जी का कॉन्फिडेंस खत्म, शाह के हाथ कांपते हैं, उनकी वोट चोरी पकड़ी गई। खड़गे ने कहा हमारा वंदे मातरम भी इन्होंने चोरी किया। वहीं बीजेपी बोली तुम घुसपैठियों की सेवा में लगे रहो, हम देश की जनता की सेवा करते रहेंगे, एसआईआर पर भ्रम न फैलाएं, राहुल गांधी। आज से शुरू होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा। 4 दिन में 3 देशों का करेंगे दौरा, जिसमें जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान शामिल हैं। इस 4 दिवसीय दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना, व्यापार को बढ़ावा देना, रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में नो फ्लाई जोन का किया ऐलान। 12 घंटे तक जेट शिप सब बंद। पाकिस्तान बांग्लादेश में मचा हाहाकार। दरअसल डीआरडीओ ने 17 से 20 दिसंबर 2025 के बीच बंगाल की खाड़ी में एक मिसाइल परीक्षण तय किया है। हिंदुओं को एकजुट होकर देश को आगे ले जाना होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले हम जहां रहते हैं वो हिंदू घर जैसा दिखे। दीवारों पर विवेकानंद की तस्वीर हो या माइकल जैक्सन की, यह तय करना होगा। देहरादून की परफ्यूम फैक्ट्री में आग। लगातार हो रहे धमाके। 4 घंटों से सुलग रही। 14 फायर ब्रिगेड गाड़ियां, 120 जवान तैनात, 80,000 लीटर पानी फेंका। नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, बिहार सरकार में मंत्री हैं। नए अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यभार संभालेंगे। जेपी नड्डा के बाद अब पार्टी की जिम्मेदारी वही संभालेंगे। पीएम मोदी ने भी नितिन नबीन को बधाई दी। कोलकाता की अफरा तफरी के बाद हैदराबाद में लियोनेल मेसी ने सीएम रेवंत रेड्डी के साथ खेला फुटबॉल मैच। राहुल गांधी को भेंट की नंबर 10 की जर्सी। आज मेसी में होगी दिल्ली। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में होगा आयोजन। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। यूपी के गाजियाबाद में मिली मौत की फैक्ट्री। लोनी में नकली दवाओं के रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने माल बरामद कर मालिक समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के शहीदों की याद में बनेगा स्मारक। ट्रस्ट की बैठक में लिया गया फैसला। 27 से 31 दिसंबर तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होगी मंडल पूजा। उदयपुर नेशनल हाईवे पर 6 गाड़ियां भिड़ी। 3 की मौत। पत्थर से भरे ट्रेलर से टैंकर टकराया। 3 कारों को चपेट में लिया। 5 कम लंबा जाम। 1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड के पीछे चीन के 4 नागरिक। 111 शेल कंपनियों का पर्दाफाश। मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किए गए अनजान लोगों के डॉक्यूमेंट्स। सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। इंस्टाग्राम पर सिर्फ अपनी पसंद का वीडियो देख सकेंगे। ऐप में नया आई टूल योर एल्गोरिदम लॉन्च। अमेरिका में अवेलेबल, भारत में भी जल्द आएगा। जो लाली बहनें सीएम का सम्मान नहीं करेंगी, उनकी जांच होगी। मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रभारी मंत्री डॉक्टर विजय बोले सरकार करोड़ों रुपए दे रही, जो नहीं आएंगी उनकी जांच पेंडिंग कर देंगे। देश भर में अगले हफ्ते से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। एमपी, राजस्थान में सर्दी से मिली राहत। 2-3 डिग्री बढ़ा तापमान। उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट। बिहार में छाया घना कोहरा। 7 गाड़ियां आपस में टकराईं। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने नए रंगरूटों संग लगाए 20 पुशअप्स। देखने वाले रह गए हैरान। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ नए अफसरों के साथ बातचीत की, बल्कि उनके परिवार के लोगों से भी मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया में बैठे हरियाणवी रैपर न्योलीवाला के गाने पर कंट्रोवर्सी। भगवाधारी को लात मारते दिखाया। बाबा बागेश्वर पर कहा बना बना पर्ची ये लावे साले अर्जी। राजस्थान के मरीजों को गुजरात में भी मिलेगा फ्री इलाज। आज से आयुष्मान कार्ड से हो सकेगा कैशलेस ट्रीटमेंट। उदयपुर सांसद ने उठाया था मुद्दा। दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। लश्कर कमांडर अब्दुल रूफ बोला पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखाया, 50 साल तक हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। पुतिन की उतारी आरती, लेकिन चीन के करीब रूस। विदेश नीति पर शिवसेना। यूबीटी सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार को घेरा। कहा भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आरती उतारी थी और अब पुतिन की आरती उतारते नजर आए। सालों का इंतजार खत्म। 20 दिसंबर से पटरी पर उतरेगी भोपाल मेट्रो। वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। पहले 1 सप्ताह तक यात्रियों को मेट्रो में सफर के लिए टिकट नहीं लेना पड़ेगा। इस दौरान लोग मुफ्त में मेट्रो यात्रा कर सकेंगे। दुनिया में बजने लगा सनातन का डंका। पाकिस्तान में संस्कृत गीता पढ़ाने के फैसले पर बोले शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे। वहीं कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने भी इस फैसले का स्वागत किया।
अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को भारत बुलाने वाले सताद्रु दत्ता गिरफ्तार। अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा। जांच पैनल और गवर्नर स्टेडियम पहुंचे। नाराज फैंस ने तोड़फोड़ की थी। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी अध्यक्ष बने तो रो पड़ी मां। दिवंगत बड़े बेटे को याद करके बोली, वही राजनीति में लाए, अब जिम्मेदारी निभाने की बारी। जर्मनी की लग्जरी कार मेकर BMW अगले साल भारत में लॉन्च करेगा। मिनी के नए मॉडल लखनऊ, जयपुर, रांची जैसे छोटे शहरों में एक्सपेंड होगा सेल्स नेटवर्क। हिमाचल की सुक्खू सरकार पर बरसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बोले केंद्र ने 3,789 करोड़ दिए, राज्य में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। पीटर हॉफ में राष्ट्रीय अध्यक्ष का ग्रैंड वेलकम। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस का बहिष्कार। सदन में 628 सवाल लगे। धर्मांतरण संशोधन विधेयक ला सकती है सरकार। केरल में पहली बार भाजपा का मेयर बन सकता है। तिरुवनंतपुरम से जीती श्रीलेखा, राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, डीजीपी पद से रिटायर हुई। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कार से सफर पड़ेगा महंगा। पूरे सफर का टोल करीब 670। 6 घंटे का सफर मात्र 2.5 घंटे में होगा पूरा। मध्य प्रदेश के 25% विधायक जनता के सवालों पर चुप। 198 एमएलए के 2 साल का परफॉर्मेंस आया सामने। बीजेपी के 30% तो कांग्रेस के 13% विधायक एक्टिव नहीं। राजस्थान में एमएलए फंड में भ्रष्टाचार का हुआ पर्दाफाश। कैमरे पर सामने आए 3 विधायक। बीजेपी के रेवंत राम डांगा बोले 40% दो। कांग्रेस की अनीता जाटव ने 50,000 लिए और निर्दलीय 40 लाख की डील। मशहूर शिक्षक खान सर के भाई की शादी में लगा नेताओं का मेला, लेकिन चर्चा में आए तेज प्रताप यादव। सफेद कुर्ते में दिखाया अपना म्यूजिकल अंदाजे। यूजर्स बोले पॉलिटिक्स फेल हो तो सिंगर बन सकते हैं। असम में भारतीय वायुसेना का रिटायर्ड अधिकारी कुलेंद्र शर्मा गिरफ्तार। पाकिस्तानी एजेंट को सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दे रहा था। अरुणाचल से भी 2 अरेस्ट। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने विपक्ष के नेता के तौर पर बढ़ाई गई सैलरी और भत्ते को त्यागने का लिया फैसला। इससे पहले परिवार ने कटक में पैतृक संपत्ति आनंद भवन दान करने का फैसला लिया था। 30,000 करोड़ की एडटेक कंपनी अनअकैडमी आज 4,000 करोड़ की। को फाउंडर मुंजाल ने कहा बेचने की तैयारी में। बाइजूस के बाद दूसरी एडटेक कंपनी का फालाल। कोलकाता के स्टेडियम में मेसी के कार्यक्रम में हुए बवाल पर भड़के बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी। राज्यपाल को पत्र लिखकर की न्यायिक जांच की मांग। धर्मेंद्र के लिए मथुरा में भी हेमा मालिनी ने रखी प्रेयर मीट। बेटियां नहीं आई नजर, एक्ट्रेस हुई इमोशनल। बोली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मेरे प्यारे धर्म जी के लिए प्रेयर मीट रखनी पड़ेगी। ये एक असहनीय सदमा है। आलंद वोटर लिस्ट गड़बड़ी केस में 22,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। कर्नाटक के पूर्व बीजेपी विधायक सुभाष गुट्टेदार पर कॉल सेंटर बनाकर वोट डिलीट करने का आरोप। पति को जेल में जान का खतरा। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी बोली एक कार ने 3 हफ्ते तक मेरा पीछा किया। लद्दाख हिंसा के सबूतों से छेड़छाड़ हुई। दिल्ली एनसीआर पर पॉल्यूशन और स्मॉग का डबल अटैक। अक्षरधाम हुआ ओझल। AQI 490 के पार हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल। दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का आदेश। ग्रेप 4 के तहत लगी पाबंदियां। डॉक्टर बोले बाहर कम निकले, हल्के मास्क पहने। CQM ने बढ़ाई सख्ती। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव पर बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट में 21 करोड़ की संपत्ति कुर्क। मदद करने वालों के खिलाफ भी पुलिस सख्त। राजस्थान की योग प्रशिक्षक वीमेन प्रतिभा सिंह ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को कराया योग। मजाकिया अंदाज में बोले योग से छोटे लोग नाटे और लंबे हो जाते हैं, हमको तो करना ही नहीं चाहिए। केरल में बीजेपी की मुस्लिम प्रत्याशी ने किया कमाल। हिंदू बहुल इलाके में खिलाया कमल। यह सीट पहले कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब बीजेपी के हिस्से में चली गई है। गुजरात के बनासकांठा में सर्वे के लिए गई राजस्व विभाग की संयुक्त टीम पर भीड़ ने पत्थर और धनुष बाण से कर दिया हमला। 47 अधिकारी बुरी तरह से घायल। दावा पौधे लगाने गई थी टीम। 500 की भीड़ ने पत्थर, गुलेल और तीर चलाए। गाजियां भी जलाई। सचिन के गढ़ में मेसी वानखेड़े में महासंगम। तेंदुलकर सुनील छेत्री से ऐतिहासिक मिलन। बेगूसराय बक्सर समेत बिहार के कई जिलों में छाया कोहरा। लगातार गिरेगा तापमान। किशनगंज का पारा 7.6 डिग्री सेल्सियस तक लू का। पटना की हवा बेहद खराब। AQI 333 हुआ। नोबेल पीस प्राइज विनर नरगिस मोहम्मदी ईरान में गिरफ्तार। 13 बार अरेस्ट हुई। 31 साल जेल और 154 करोड़ की सजा सुनाई गई। पूर्व एमएलए ने फ्लाइट में अमेरिकी महिला की जान बचाई। कांग्रेसी नेता डॉक्टर अंजलि निंबालकर ने CPR दिया। फ्लाइट लैंड होने तक उसे थामे रहीं।
यूपी हरियाणा में जानलेवा कोहरा, रेवाई में 4 बसें टकराईं। ग्रेटर नोएडा में भी 6 गाड़ियों के बीच भिड़ंत, कई लोग जख्मी। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे विक्की जैन के परिवार पर जीएसटी रेड। बिलासपुर में 3 कोल कारोबारियों ने सरेंडर किए 27 करोड़, इनमें महावीर फील्ड, पारस कोल वाशरी शामिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मानहानि केस में भानवी सिंह को अदालत से मिली राहत। राजा भैया और उनकी साली को जारी किया नोटिस। यूपी के मथुरा में 8 फरवरी तक धारा 163 लागू। आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर डीएम सीपी सिंह ने जारी किए आदेश। लखनऊ के नदवा दारुल उलूम कॉलेज के प्रिंसिपल समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR। हॉस्टल में फिलीपींस के नागरिक को ठहराने का आरोप। रांची में इंडिगो फ्लाइट का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया। तकनीकी खराबी के कारण हार्ड लैंडिंग कराई जा रही थी। 56 यात्री सवार थे। 19,000 WWE फैंस के सामने जॉन सीना को रिटायरमेंट मैच में मिली हार। 23 साल के शानदार करियर को कहा अलविदा। दिल्ली में साइबर गिरोह का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। 17 लाख की ठगी में म्यूल बैंक अकाउंट से कई लोगों को बनाया शिकार। ज्यादा गेहूं उपज से तुर्की में 100 फीट चौड़े गड्ढे बने। खेतों में अब तक 684 सिंकहोल की पहचान हुई। ग्राउंड वाटर लेवल घटने से जमीन धंस रही। पापा से लिपटकर रोई प्रयागराज की गोल्ड मेडलिस्ट बेटी खुशबू निषाद। थार से 25 किलोमीटर रोड शो निकाला। बोली, कलाई पर पापा का नाम देखकर हिम्मत आई। दक्षिण अफ्रीका में निर्माणाधीन हिंदू मंदिर गिरा। हादसे में 4 लोगों की मौत। मृतकों में 52 साल के भारतीय मूल का व्यक्ति भी शामिल। सोने चांदी के दाम में लगातार तीसरे हफ्ते रही तेजी। चांदी इस हफ्ते 17,000 रुपये महंगी हुई। इस साल 127% बढ़ी कीमत। गोल्ड ने 74% रिटर्न दिया। ममता बनर्जी को गिरफ्तार करो। मेसी के इवेंट में हुए बवाल पर असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। बंगाल सरकार पर भीड़ को नियंत्रित करने में विफलता का लगाया आरोप। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा लगातार उड़ानें रद्द करने और खराब सेवा के कारण क्लास एक्शन की तैयारी। विमानन विशेषज्ञ का दावा, सैकड़ों लोग करेंगे मुकदमा।